दोस्तों, वेलकम टू माय आवर चैनल वाइटल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार प्रथम प्राथमिक शिक्षा प्रारंभिक परीक्षा जो 1993 में हुआ था। प्रथम पाली का ये क्वेश्चन है। 100 ऑब्जेक्टिव हैं, आप लोग बारीकी से एक एक करके देख लें। जो भी सीटेड बीटेड स्टूडेंट है जो 7वें चरण के बहाली के इंतजार कर रहे थे, अब उसको जो है ना नई शिक्षा जो नियमावली 2023 आए हैं उसके अनुसार एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमने ये क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो खास करके क्वालिटी बढ़ाकर देखें ताकि फ्रेश दिखे और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। हम टाइम इन्वेस्ट के सीधा अपने क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तो ये देखिए, आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम बताए। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग जान भी करते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए कमल। क्या हो जाएगा, ए कमल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सेकेंड क्वेश्चन है, कथकली जिस प्रदेश का नृत्य नाटिका हुआ है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बम्बई, कांडला, मद्रास, विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच है वो कावेरी जल विवाद जिन दो राज्यों के बीच है वो है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा डी। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या हो जाएगा, डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे है आपको, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ए, सेंट हेलन। क्या हो जाएगा, सेंट हेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन का शासक थी जब, माने कब जो है ना महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन के शासक थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया। कब, जब भारत का प्रत्यक्ष शासन जो है ना क्राउन, राजा या रानी की, क्राउन मतलब इंग्लैंड के जो है ना जो राजा रानी होते हैं उसको क्राउन बोला जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी, वर्ष 1906 में या वर्ष 1916 में या वर्ष 1940 में, वर्ष 1946 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करते हैं आगे, वर्ष 1911 में क्या हुआ था। तो वर्ष 1911 में किस लिए प्रसिद्ध है, तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 में। दिल्ली को राजधानी, भारत की राजधानी में, बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1761। आपको बता दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। आगे, भारत को किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। तो ये तो जानबे करते हैं, भारत कब गणतंत्र हुआ, तो 26 जनवरी 1950। संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया गया है, तो समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किए गए हैं, तो 14 का सही हो जाएगा, काम पाने का अधिकार। वो तीनों शामिल किए गए। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 9 वर्ष के लिए। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को
तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। क्या प्राप्त होगा राष्ट्रपति को? जब संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु होता है, कितना होता है? 58 वर्ष या 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य विधान में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी राज्य विधान में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर, किस आधार पर भारत की नागरिकता निर्धारित होती है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सी, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत। सही बात है, आप जन्म लिए हैं, सी आंसर हो जाएगा, जन्म स्थान का सिद्धांत और रक्त का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके लिए 20 है, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त समय कौन राज्यसभा सदस्य था? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी, जिसको लौ स्त्री के नाम से जाना जाता है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बी, जावा में। नेक्स्ट, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा जिसमें प्रशासन थी उस समय जो है ना, प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा सी, पेशवा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पेशवा। नेक्स्ट, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन किसने किया था? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारती का लेखक कौन था? भारती का लेखक कौन था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्मसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था? गिल्मसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा था? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वी ऑफ लाइफ के लेखक का नाम लिखिए। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा डी, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अफ्रीका देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा सी, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा सी, सर सैयद अहमद खान। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बी, मुईनुद्दीन चिश्ती। अगला है, कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? कुंभ मेला आपको कहाँ नहीं लगता है, ये बात कर रहा है। तो मथुरा में। कहाँ नहीं लगता है? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 33 है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उपरांत माने इसकी कौन सिद्धांत किसने बताया था? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा लॉक। कौन बताया था? लॉक, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, म्यांमार बर्मा में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? म्यांमार को बर्मा में बोला जाता है, भारत के जो पूर्वी राज्य है भारत के जो पूर्व में है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा डी, सैनिक शासन है। कौन सा शासन है? सैनिक शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया, पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है? तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिक्री कर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी, संपत्ति रखने का स्वतंत्रता। सही बात है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया, ये तो सब कोई जानता है। 37 का क्या हो जाएगा? ए, एशिया। 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। बी, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, ब्राज़ील। बी। नेक्स्ट, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाले मोटर कारों का मूल उत्पादक है?
कहाँ उसका उत्पादक होता है मूल रूप से। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी क्या हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा बी, पल्लव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड या उसी को हम लोग हॉलैंड भी बोलते हैं कि मुद्रा को क्या कहते हैं। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा टी, गिल्डर। क्या बोला जाता है, गिल्डर। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है नीदरलैंड की मुद्रा तो हो गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा बी, खगोलविद। सही बात है। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा डी, बिलियर्ड्स। क्या हो जाएगा, बिलियर्ड्स। अगला है, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था। तो ये तो सबको जानता है, किस खेल का आरंभ हुआ था। तो क्रिकेट का, यानी क्रिकेट का जनक किस देश को कहा जाता है। तो इंग्लैंड को। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो ये तो सबको जानता है, सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव उस समय कौन थे। तो उस समय की बात करते हैं तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बी, बुतरस घाली। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ये 1993 की बात कर रहे हैं। तो 49 का सी, जॉन मेजर। याद रखना, अभी कौन है, अभी तो जो भारत मूल के ही है, आप लोग जानते ही होंगे, ऋषि सुनक। क्या नाम है, ऋषि सुनक। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आप लोग थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी देखते रहिए, क्योंकि उससे भी पूछ सकते हैं, पूछे गए हैं इसीलिए। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया। भौतिक के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, हर था। तो हरगोविंद खुराना जो ये भी भारतीय मूल के थे, जो अमेरिका में बस गए थे। तो इसको भी जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 50 के सी। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं। तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी न तो राष्ट्रपति पद पर न ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ था। तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी, जेरल्ड फोर्ड। अभी जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जानबे करते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को जो हरा करके बनाए थे, क्या नाम है उसका, भूल जाते हैं आप लोग, जो डोनाल्ड ट्रंप को हराए थे, जो बाइडन। क्या नाम उसका, जो बाइडन। नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो 53 की बात करेगा तो बहुत ही भी है, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। जिमी कॉटन। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जॉर्डन फोर्ड था, लाल बहादुर शास्त्री और जी बी इधर था। नेक्स्ट, भारत में ये कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। ये कौन बताएगा अमुक विधेयक कौन है, धन विधेयक। तो ये बताता है लोकसभा के अध्यक्ष। एशियन खेल वर्ष 1982 में खेले गए थे, कहाँ पर। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। ये सब करेंट है उस समय का। तो अभी का जो 2023 का करेंट होगा उसका आप लोग ध्यान, अभी IPL चल रहा है तो उसका भी ध्यान रखिएगा, उससे भी पूछ सकते हैं। बरौनी ताप बिजली घर स्थित है। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ है, तो बिहार में है। 56, बिहार में मात्र एक ही तो है जिसको बरौनी तेल शोधक कारखाना। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था, क्या नाम था उसका, 57 का सबसे भी है, आलम आरा। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म, माने कि बोलने वाला चलचित्र जिसमें आवाज़ आता था, आलम आरा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, गांधी नामक चलचित्र, क्या लिखा, गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाया था। जो गांधी मूवी है उसमें जो है ना कस्तूरबा गांधी की भूमिका कौन निभाया था। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा रोहिणी हट्टंगडी। नेक्स्ट है, जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बी, उड़ीसा। उस समय का पौधे का मुख्य प्रकाशन से अंग है तो पत्ती। इसका सही आंसर सी, अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है। तो चार्ल्स डार्विन या सिर्फ ग्रेगर जॉन मेंडल। 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिक का पिता माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को।
कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था? तो 62 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ए रस खान। नेक्स्ट है एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा बी विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट कीमतें प्राय कम होती है जबकि कब कीमत कम हो जाती है? 64 का सही आंसर हो जाएगा बी आर्थिक मंदी के हो, जब आर्थिक मंदी होता है तब। नेक्स्ट है आपको वर्ष 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? तो माने 1930 में 29 में जो आर्थिक मंदी आया था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल CIS में भूतपूर्व खालिस्तान इकाइयाँ शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। नेक्स्ट है पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम हुआ, क्या हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण जो उसका तत्कालिक कारण था। 1939 में आरंभ हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था। भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ज्योति बासु। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी न्यायमूर्ति राम स्वामी। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाले संसदीय समिति का अध्यक्ष किसने किया था? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ए राम निवास मिर्धा। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ था कहाँ से? तो इंग्लैंड से। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा सी 1904 में। किस राज्य में भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा बी पंजाब को अन्न भंडार कहा जाता है। किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। 74 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है भारत का तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1961। कभी भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, याद रखना। प्रथम पंचवर्ष योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा 1 कृषि पर। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, कितना था? तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी 84.39 करोड़। और अभी कितना है? तो 2019 के अनुसार 137 करोड़ थी और 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 139 करोड़ हो गई और अभी 2023 का रिपोर्ट आना बाकी है। वर्ष 1991 के जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थी? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा बी 10.8 व्यक्ति प्रत्येक 1000 प्रति वर्ष था। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने क्षेत्रफल वन है? भारत में जो है कितने क्षेत्रफल पर जो है ना वन का विस्तार है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा 7 लाख हेक्टेयर पर, 7 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 2015 में नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदल क्या बना दिया? नीति आयोग रख दिया। तो आपसे पूछा जाएगा नीति आयोग का स्थापना 2015 में, समझ गया ना। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अगर आप योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, याद रखने इस बात। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो उस समय की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे। 1993 की कहानी है। तो 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? KR नारायण। और भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? अभी जगदीश धनखड़ जी हैं। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी शिक्षा को। नेक्स्ट है राज्य का उच्चतम विधि अधिकार कौन होता है? तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी वो अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग से वापस भेजा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? बी एडवोकेट जनरल। क्या होता है बाबू रे? एडवोकेट जनरल, सॉरी। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी जो होता है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचित क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। डी। नेक्स्ट, राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? 85 का सही आंसर हो जाएगा सी 35 वर्ष। आप पूछेंगे राज्यपाल बनने के लिए उत्तरदायी है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री जो है ना राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्र सरकार के राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो केंद्र सरकार के राज्य मंत्री का उद्देश्य है वह केंद्र सरकार का ऐसी मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें से कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश की प्राप्ति आयु होता है 62 वर्ष। आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 62 वर्ष।
नेक्स्ट की हम बात करते हैं और लगभग जो है ना 100 पूर्ण ही वाला है। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ए राज्यपाल। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। नेक्स्ट है कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री रामधारी सिंह दिनकर। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉक्टर किसने लिखा था? 93 का सही आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरी बार के चुनाव प्रयास में पराजय हुई थी, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को? तो 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी पीवी क्या कहते हैं उसको, जॉर्ज बुश। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की दूसरी बार के चुनाव प्रयास में पराजय हुआ? तो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को वही हुआ था। गूगली शब्द किस खेल के लिए साथ होता है? माने गूगली शब्द किस खेल के साथ संबंध है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा बी क्रिकेट। नेक्स्ट ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? हॉकी। ध्यानचंद को हॉकी का क्या बोला जाता है? जादूगर बोला जाता है, ये भी याद रखना। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का सही आंसर हो जाएगा ये क्रिकेट। नेक्स्ट है ये क्रिकेट है। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन GTV पर हुआ था? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा सी फिर तेरी कहानी याद आई। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता थे। 99 का क्या हो जाएगा? डी रामानंद सागर, अभी प्रसिद्ध है हिंदू समय में। कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो याद रखना ये था आपको प्रथम प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो 1993 में हुआ था। तो संभावनाएं हैं कि इससे क्वेश्चन आएगी। अब हम नेक्स्ट जो है ना जो आगे जो 94 में हुआ था या इसी का माने कि 93 का है जो ग्रुप सी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आप लोग तब तक इसका तैयारी कीजिए, हो सके तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते वक्त क्वालिटी बढ़ा करके देखिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।